We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अब भारत सरकार 7 डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर अपने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी देगी। इस डेलीगेशन में सभी पार्टियों के 51 नेता और 85 राजदूत 32 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के बारे में दुनिया को सच बताने के लिए बनाए गए डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। 7 डेलीगेशन में से 2 डेलीगेशन को बुधवार को रवाना किया जाएगा। पहले डेलीगेशन का नेतृत्व जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे, जो जापान का दौरा करेंगे। इसी डेलीगेशन में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल और सीपीआई सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास और बीजेपी सांसद ब्रदान और बीजेपी सांसद हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजदूत मोहन कुमार शामिल है। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। गुरुवार को दूसरा डेलीगेशन रवाना होगा, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। गुरुवार को ही तीसरा डेलीगेशन भी रवाना होने वाला है, जिसका नेतृत्व डीएमके सांसद कनिमोझी करेंगी। ये डेलीगेशन सबसे पहले रूस के दौरे पर जाएगा। इसके बाद सिवोनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। 7 डेलीगेशन में से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस नेता शशि थरूर करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस सांसद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करने वाला है। दरअसल इन 7 डेलीगेशन में 3 कांग्रेस नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और कांग्रेस के सांसद अमर सिंह का नाम बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद वाले ग्रुप में शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन नेताओं के नाम कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं, उन्हें बदलकर अपनी तरफ से नाम डाले गए। अब कांग्रेस कह रही है कि राजनीति सिर्फ देश के लिए है, देश के बाहर दायित्व अलग है। कुछ कंट्रोवर्सी नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई संदेश कि पाकिस्तान के खिलाफ ये लाइन लेनी है, या आपकी पार्टी की तरफ से? ब्रीफिंग के लिए जा रहा हूँ। ब्रीफिंग होगी तब बता पाऊंगा ना। अभी से मैं अपनी तरफ से बोलना शुरू करूँ तो मेरी सीनियरिटी का क्या होगा। क्या सरकार को पहले इस डेलीगेशन को ले जाना चाहिए था सर, आपको लगता है, या सही वक्त है? मेरी कोई राय नहीं है। उन्होंने मेरी पार्टी से रिक्वेस्ट किया, पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी का फैसला सर आंखों पर। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर। आप राहुल जी ने कुछ सवाल खड़े किए जयशंकर जी से, उनका वीडियो सामने आया कि हमने इन्फॉर्म किया। आप क्या चाहते हैं कि मैं ना जाऊं? नहीं, मैं चाहता हूं सर। वही कह रहा हूं, देखिए वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कुछ दायित्व होते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनका निर्वाह वो करते हैं, करने दीजिए। वो बहुत सूझबूझ से जो बात भी कहते हैं, सब कुछ समझ के देखकर वही बात कहते हैं। और इसलिए आज जो हमारी प्राथमिकता है, जिसके लिए हम जा रहे हैं, वो प्राथमिकता देश की बात कहने की है। वो यहाँ पर जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में कोई प्रश्न है कि नहीं है, वो यहीं पर उसका जवाब यहीं मिलेगा। अभी हमको देश के हित में जो जाकर करना है वो करने दीजिए। बतौर एक्सटर्नल मिनिस्टर, आपको लगता है, आपके अनुभव के हिसाब से अब तक जो कुछ हुआ पाकिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल ठीक था? मैं जा रहा हूँ ब्रीफिंग के लिए जा रहा हूँ, जो वो बताएंगे उसी के बाद मैं